नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। प्रश्न आया है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। जब हमारा जन्म होता है तो कैसे हम यहाँ आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, और यहाँ मृत्यु होती है तो यह आत्मा कहाँ चली जाती है? दो प्रकार की विचारधारा संसार में चलती है। एक विचारधारा तो यह, सोल आत्मा का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। जो कुछ होता है पांच भूतों को मिलकर के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मिलकर के एक शरीर का निर्माण हो जाता है, और वह शरीर चलता है। जब इसकी आयु पूर्ण हो जाती है तो ये शरीर भी एक प्रकार से डिमोलिश जैसा हो जाता है। एक दूसरी धारणा है, जो बॉडी हमें नजर आती है, शरीर हमें नजर आता है, शरीर को चलाने वाला कोई अवश्य है जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। पहले तो इस पर विश्वास करें कि आत्मा होती है। यदि यही विश्वास नहीं है तो धर्म कर्म का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैसे विश्वास कर ले कि आत्मा है? शरीर चल रहा है, इन आँखों से हम देखते हैं, इन कानों से हम सुनते हैं, हर इंद्रियों के प्रयोग से हम विषय को समझ लेते हैं। हमारे भीतर अनुभव होता है, संवेदना होती है, सुख और दुख का वेदन होता है। जिसके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि शरीर को चलाने वाला कौन है? क्या कोई ऊपर बैठा हुआ ईश्वर है, भगवान है, जो इस शरीर को चलाता है, कि हम स्वयं ही चलाते हैं? अभी हम ईश्वर को छोड़ दें, आप ही से पूछते हैं, आपके शरीर को कौन चलाता है? कौन आपको यहाँ तक लेकर के आया? किसने आपको प्रेरित किया कि आंखें खोलना है, अब बैठ जाना है, अब सोना है, अब पानी पीना है, अब भोजन करना है? कौन आपको बताता है? कोई ऊपर से तो इंडिकेशन मिलता नहीं। कुछ लोग उसे मन कहते हैं, कुछ लोग उसे आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमें करंट नज़र नहीं आता, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके प्रभाव से सारे चलते हुए इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आते हैं। लाइट्स है, फैन है, कूलर है, टीवी है। जब ये चल रहे हैं इसका मतलब है कि करंट उसके भीतर है, बिजली आ रही है। बिजली दिखती नहीं, करंट दिखता नहीं है, लेकिन उसका फल हमें नज़र आता है। ऐसे ही हमें तो शरीर नज़र आता है, और इस शरीर को चलाने वाली वो आत्मा उस करंट की भांति होती है, जो नज़र आती नहीं है, लेकिन सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो बॉडी से होती है, वो करने वाली बॉडी को संकेत देने वाला जो होल एंड सोल यदि कोई होता है, जिसे हम मालिक कहते हैं, वो एक आत्म तत्व है।
अब प्रश्न है कि आत्मा कहाँ से यहाँ आ जाती है और कहाँ चली जाती है। बड़ा डिबेटेबल प्रश्न है, क्वेश्चन है। दुनिया में बहुत से लोगों के मन में प्रश्न तो आता है, लेकिन कोई आंसर नज़र नहीं आता, क्योंकि दिखता कुछ है नहीं। हमारा जन्म, इस बॉडी का जन्म माता पिता के माध्यम से होता है, तो क्या माता पिता ने उसमें आत्मा डाल दी? नहीं। अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसे हम पूर्व में कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें एक शरीर मिल जाता है, हम वहाँ जाकर के पैदा हो जाते हैं। और जहाँ हम पैदा होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। जन्म लेने के पश्चात जो कार्य हम करते हैं, अच्छे अथवा बुरे, उसके अनुसार ही मरने के पश्चात यह आत्मा यहाँ से निकल कर के दुनिया में उस जगह पहुँच जाती है जिसे गति कहा जाता है। 4 प्रकार की गति है, मनुष्य है, पशु है, देव है, नारकी है। अब फिर से प्रश्न उठता है, नरक तो हमने देखे नहीं, आपने भी नहीं देखे, देवों को भी आपने देखा नहीं, देखा? किसी ने नहीं देखा। मनुष्य हमें नजर आते हैं सिर्फ, और पशु पक्षी हमें नजर आते हैं। 2 ही कैटेगरी के जीव हमें इन आँखों से नजर आते हैं। 2 कैटेगरी ऐसी हैं, देव और नरक गति, जिनमें रहने वाले जीव हमें नजर नहीं आते हैं। तो जो हमें नजर नहीं आता है, क्या उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऐसा हम मान लें? बताओ। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको दिखती नहीं है, फिर भी आप विश्वास करते हैं। करते हो ना? सभी विश्वास करते हैं। आपने अपने परदादा को कभी देखा नहीं होगा, फिर भी विश्वास कर लेते कि वही आपके परदादा है जो फोटो आपके घर में लगी है। आपने अपने दादा को हो सकता ना देखा हो। और तो और एक बात और बोल दे, आप कैसे कह सकते हो कि वे ही आपके माता पिता हैं और कोई आपके माता पिता नहीं संसार में? क्या आपने कभी डीएनए टेस्ट कराया था अपना और पेरेंट्स का? हॉस्पिटल में जाकर के कहीं टेस्टिंग कराई थी? नहीं कराई थी ना। फिर भी आप मान लेते हो कि वही आपकी माँ है, वही आपके पिता है। हॉस्पिटल में हो सकता है एक्सचेंज हो गई हो, नहीं हो गया हो? पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही सबका जन्म होता था, अब एक साथ 10-10 बच्चे पैदा हो गए। अब नर्स ने जो ला करके रख दिया सामने, नर्स ने जो ला करके रख दिया सामने, अब आप मान लेते हो, माँ मान लेती है मेरा बच्चा यही है, यही मान लेते हो ना? सभी मान लेते हैं। कोई भी पेरेंट्स वो टेस्ट नहीं करते। अब देखो, जिसको आप पाल रहे हो, पोस रहे हो, अच्छा बताओ गलती हो सकती कि नहीं? हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गलती हो सकती कि नहीं? जहाँ एक साथ 10-10, 15-15 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और पैदा होने के बाद नर्स कहाँ लेकर जाती? बच्चे को स्नान कराती है, हाँ, फिर स्नान करा करके लाती है। किसी ने नर्स को खिला दिया, पिला दिया, बोले अच्छा सुंदर बच्चा मेरे पास ला करके रख देना अथवा किसी ने कुछ दे दिया, तो भी मान लोगे? आपकी जिंदगी की शुरुआत ही किससे होती है? फेथ से होती है, विश्वास से होती है। विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। देखना, बड़ी विचित्रता है संसार की। हर कदम पे हम विश्वास के साथ ही आगे बढ़ते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम बड़ों की बात को मान करके आगे बढ़ते हैं, उस विश्वास पर आगे बढ़ते हैं। क्यों विश्वास कर लिया आपने अपने पेरेंट्स पे कि वही आपके पेरेंट्स है? बताओ, क्यों विश्वास कर लिया? सबने विश्वास किया ना? पाला पोसा बड़ा किया।
अरे वो भी गलती कर सकते थे। तो कोई भी व्यक्ति टेस्ट नहीं कराता है, विश्वास से ही आगे बढ़ता है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी है। अब 4 गतियां होती हैं, दिखाई तो देती नहीं, फिर पॉइंट आता है शास्त्रों में लिखा है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे शास्त्र हैं, हर एक के पास अपने अपने शास्त्र हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म शास्त्र को पढ़ करके वो क्लेम करता है वो यही सही है, वही सही है ना। विज्ञान के पास अपने बुक्स हैं, अपने रिसर्च पेपर्स हैं, जो उसने रिसर्च के द्वारा अप्रूव किया, सिद्ध किया, उसको ही वो मानता है। हम ये भी कैसे कह दें जो आज का साइंस कह रहा है वो 100% परफेक्ट ही है, सही ही है। इस विज्ञान पे भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2-4 साल बाद वह विज्ञान अपनी पुरानी बातों को झुठला देता है। जो आज से 10 साल पहले कहता था वो बदल गया, इसके स्टेटमेंट बदल जाते हैं। हर साल, हर 10 साल, 5 साल बाद नया स्टेटमेंट आता है और दुनिया उसी को मान करके आगे चल जाती है। तो आज का साइंस वह भी विश्वास के दम पर चलता है। वो बिग बैंग थियरी की बात करता है, संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बिग बैंग थियरी सुनने में आया अभी। उन्होंने उस थियरी को भी झुटला दिया, बोले नहीं कुछ और थियरी है। हाँ, पहले डार्विन की थियरी करता था, फिर बिग बैंग थियरी करता था, फिर नई नई थियरीज उसके पास भी आते रहते हैं। उसी के अनुसार वो कहता है मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, उस करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व जा करके उस अजम्पशन के ऊपर वो अपने स्टेटमेंट देता है, दुनिया मान लेती है। मान लेते हो ना। अब हम कैसे मान लें कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहीं चली जाती है कि नहीं जाती है? तो कहेंगे हम शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों को हम कैसे मान लें कि जो लिखा सही है? फिर क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन उठता है कि नहीं? क्योंकि हर शास्त्र अलग अलग बात की पुष्टि करता है, अलग अलग क्लेम करता है और अपने ही क्लेम को सही ठहराता है। तो उस शास्त्र पर विश्वास करने के पूर्व हम थोड़ा और एक कदम पीछे जाएंगे, उस राइटर के बारे में सोचेंगे, समझेंगे किसने लिखा वो। तो वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। जो लिखने वाला, बोलने वाला कौन है, पहले हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो यदि स्वार्थ वाला है, लोभ वाला है, डरा हुआ है, तो हो सकता है गलत लिख सकता है। क्योंकि दुनिया में व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, कब बोलता है? उसके पास कौन से कारण है? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुवीची भाषणम च पंच। गुस्से के कारण व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लोभ के कारण झूठ बोलता है, डर के कारण, हंसी मजाक में झूठ बोलता है, अथवा जिसे नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। उसमें कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, लेकिन जितना नॉलेज उसके अनुसार वो अपने बात को रखता है। अब जो शास्त्र लिखे गए हैं, अब हम उनके लेखक की ओर जाएंगे तो वो लेखक दिगंबर जैनाचार्य है। और वो दिगंबर जैनाचार्य ऋषि मुनि जो होते हैं वो कभी असत्य नहीं कहते, क्योंकि उन्हें कोई लोभ नहीं होता, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, कोई उन्हें अपनी बिल्डिंग नहीं बनाना है, कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना, क्योंकि उनके पास कोई परिग्रह नहीं होता। उन्होंने सब छोड़ दिया है, परिग्रह नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, उनकी इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं। उनके भीतर कषाय का भाव नहीं, क्रोध से ऊपर उठ चुके हैं। उनके भीतर भय का भाव नहीं, डर का भाव नहीं। तो जिसके भीतर डर नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, जो गंभीर है, प्रौढ़ है, हंसी मजाक नहीं करते, वो जो भी कहेंगे सत्य ही कहेंगे। और उनका ज्ञान अधूरा नहीं है, क्योंकि उन्हें जो मिला है वो सर्वज्ञ से मिला है, तीर्थंकर भगवान से मिला है। केवल ज्ञान जिन्हें उत्पन्न हुआ है, जिनके आत्मा में उत्पन्न होने वाले ज्ञान में सब कुछ झलकता है,
इसलिए उनकी बात को हम ऑथेंटिक रूप से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा 4 गति हैं, उन्होंने कहा इसलिए हम नहीं मान रहे हैं। संसार ऐसा है इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए हम उन्हें मान रहे हैं। वो कह सकते थे 4 नहीं 5 गति होती है, वो कह सकते थे 5 नहीं 6 हो सकती थी, वो कह सकते थे 7 नरक नहीं 70 नरक हो सकते थे, वो कह सकते थे 16 स्वर्ग नहीं 20 स्वर्ग हो सकते थे। नहीं, उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो उनके ज्ञान में झलका, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, जैसा है वैसा उन्होंने कथन किया, इसलिए हम उनकी बात को प्रामाणिक मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, विश्वास योग्य मानते हैं। इसलिए भी आज का विज्ञान हर 2-4 साल बाद अपने स्टेटमेंट बदलता है, लेकिन वीतराग विज्ञान महावीर भगवान जब से हुए 2500 वर्ष पूर्व से जो उन्होंने कहा आज भी एज इट इज वही है। 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा जल में एक ड्रॉप में अनकाउंटेबल असंख्यात जीव होते हैं। आज का विज्ञान प्रूव कर रहा है एक बूंद में जब वो माइक्रोस्कोप से देखता है लाखों करोड़ों जीव चलते हुए दिखते हैं। महावीर भगवान ने 2500 वर्ष पहले कह दिया, उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था नहीं था। महावीर भगवान ने कहा प्लांट्स में जीव होते हैं, उसे विज्ञान ने आज एक्सेप्ट किया, नहीं प्लांट्स में भी जीव होता है, पहले नहीं एक्सेप्ट करता था। महावीर भगवान कहता है जल में भी जीव होते हैं, जल में भी सेंसरी पावर होते हैं, जल में भी समझने की क्षमता होती है। आज विज्ञान एक्सेप्ट करता है कि वाटर हैज मेमोरी, वो एक्सेप्ट करता है। पानी के पास एक मेमोरी होती है, पानी के पास अपनी संवेदना होती है। तो 2500 पूर्व महावीर भगवान ने ये सब बातें कही जब कोई स्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, फिर उस समय कह दी, आज उसे एज इट इज विज्ञान एक्सेप्ट कर रहा है। तो समझना महावीर भगवान की वाणी जो है उसने पुरानी वाणी है और वो जो कही गई है आज वो सही दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो जब ये सारी बातें, पहले भारतीय ज्ञान इतना था, उस समय कोई सैटेलाइट नहीं थी, फिर भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 50 साल बाद कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा आज उस ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, आ जाता है। तो समझो भारतीय संस्कृति में जैनों के पास कौन सा ज्ञान था? जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सारी की सारी मैथमेटिक्स, सब कुछ था। तो कैसे उन्होंने जाना? उन्होंने आत्मा से प्रकट हुए सर्वज्ञ पने को देख करके, केवल ज्ञान के द्वारा जान करके हम सब के समक्ष कहा। और उन्होंने ही कहा कि शरीर तो एक मैटर है, पुद्गल है। शरीर पैदा होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की एक एज होती है। जैसे कोई भी गाड़ी होती है उसकी एक्सपायरी डेट होती है ना, उसकी ड्यूरेशन होती है। आपने कार खरीदी 15 ईयर्स के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, चलने लायक नहीं रहेगी। ऐसी ही बॉडी भी है, बॉडी भी एक मशीन की भांति है। इस मशीन की एज होती है 70 ईयर्स, 80, 90, 100 ईयर्स तक, उतने समय तक चलेगी, वो एक्सपायर हो जाएगी, चले जाएगी। लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, और वो होता है हमारा आत्म तत्व। वो जब यहां से मरण होता है तो वह आत्मा किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो कौन से शरीर को धारण कर लेगी, कौन सी गति में पहुंचेगी? तो वो जिस गति में पहुंचती है उसको डिसाइड करने वाला भी व्यक्ति वही होता है। वो कैसे डिसाइड करता है? तो उसके कर्म होते हैं। वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छी गति मिल जाएगी, देवगति मिल जाएगी, मनुष्य गति मिल जाएगी। और उसने बुरे कर्म किया हो तो उसे नरक गति में पैदा होना पड़ेगा, तिर्यंच पशु की पर्याय में जाना पड़ेगा। हमारी आत्मा कभी भटकती नहीं मरने के पास। एट द मोस्ट 3 सेकेंड्स भी नहीं, 3 समय लगते हैं। 3 समय के पश्चात यह आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है और वहां जाकर के उत्पन्न हो जाती है। तो ये निर्णय लेने वाले भी हम होते हैं और कोई नहीं होता है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो मरने के बाद हमें वहां पहुंचाता है, इसे स्वर्ग भेजना है, इसे नरक भेजना है, इसे पशु बनाना है, इसे मनुष्य बनाना है। नहीं, ईश्वर के पास एक काम धाम नहीं है। ईश्वर तो अपने आनंद में बैठा हुआ है।
तो हमारे ही कर्म हैं वो हमें इधर उधर पैदा कराने वाले होते हैं। तो हम कैसे माने कि हमारी आत्मा होती है? हम कैसे माने कि मरने के बाद हमारा जन्म अन्य 4 गति में से किसी गति में हो जाता है? इसलिए हम मानते हैं क्योंकि उसे तीर्थंकर भगवान ने कहा है, महावीर प्रभु ने कहा है। और वो उनकी सत्य बात इसलिए है क्योंकि उनके पास असत्य कहने का कोई कारण नहीं है, कोई कषाय का भाव नहीं, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अज्ञान उनके भीतर नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, क्योंकि वो सब पापों को त्याग करके उस स्थान तक पहुँचे हैं। तो जिनके भीतर वो कॉज नहीं होता है तो वो इफेक्ट भी नहीं होगा। झूठ बोलने का इफेक्ट कब होता है? जब हमारे पास झूठ बोलने का कारण होता है। तो उनके पास कोई कारण नहीं था झूठ बोलने का, इसलिए उन्होंने जो कहा अक्षरशः सत्य कहा, और उस बात को हम जैन शास्त्रों के माध्यम से जान करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ भी बात उस विश्वास के ऊपर आती है। दुनिया में 99% ऐसा है जो हमें नहीं नज़र आता है। इवन हम अपनी बॉडी को नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं ना। हम अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को भी नहीं देख पाते, अपने शरीर के अंतरंग अंग को भी नहीं देख पाते, फिर भी हमारा शरीर चलता है ना। हमारा हृदय हमेशा धड़कता है, हमारा लीवर हमेशा 24 घंटे काम करता है, हमारी इंटेस्टाइन है हमेशा काम करती है, हमारी बॉडी का हर पार्ट अपने आप काम करता है, हमारी पलकें अपने आप झपकती हैं। झपकती है कि नहीं? झपकती है ना। कौन उसे झपका रहा है? कोई ईश्वर नहीं। हमारी आत्मा जब तक इस शरीर में है तो वह आत्मा इस शरीर को चलाने वाली होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बुद्धिपूर्वक होते हैं, जिसे हम सोच करके कर सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ऑटो मोड में चलते हैं। हमारा शरीर 24 घंटे ऑटो मोड में चलता है, हमारी किडनी हमेशा काम करती है, हमारा हृदय हमेशा काम करता है, हमारा लीवर, हमारा डायफ्राम, हमारा ब्रेन हमेशा नॉन स्टॉप काम करता है। हमारी आंखों की पल का झपकना, हृदय का चलना, हृदय का धड़कना, ब्लड को पंप करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी सिस्टम हमारी बॉडी के हैं, हमारी बुद्धि से नहीं चलते, अपने आप चलते हैं, ऑटो मोड पे चलते हैं। चलते हैं कि नहीं? जब हम सो जाते हैं रात्रि में, बॉडी रेस्ट करती है, उस समय भी हमारा ब्रेन एक्टिव बना रहता है, वो कभी रेस्ट नहीं करता। हमारी बॉडी भले ही रेस्ट कर ले लेकिन हमारा हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता, वो जन्म से लेकर मरने तक हमेशा चलते रहता है। यदि वो बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे, वो कभी रेस्ट नहीं करता। तो हमारा हृदय अपने आप चल रहा है, हम नहीं चला रहे। हाँ, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते जो बुद्धिपूर्वक हम करते हैं। चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, लिखना, पढ़ना, ये सारी जो वर्ब्स हैं, जो क्रियाएं हैं, बुद्धिपूर्वक हम कर रहे हैं, बाहर की क्रियाएं। लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे हैं शरीर में जो अपने आप ऑटो मोड में चलते हैं, तो वो हमारी आत्मा ही चलाती है। तो वो शरीर कैसा मिलता है, किस प्रकार का मिलता है, किस प्रकार की गति मिलती है हमें, इसका डिसीजन हमारे ऊपर ही आधारित रहता है, और उससे हम कहते हैं कर्म। समझ में आया? अब डिटेल में समझना तो उसमें बहुत समय लगेगा कि मरने के बाद कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, अच्छी जगह जाता है, बुरी जगह जाता है। तो जो यहाँ अच्छे काम करेगा वो अच्छी जगह जाएगा, जो यहाँ बुरे काम करेगा वो बुरी जगह जाएगा। सीधा सा सिंपल सा गणित है। ठीक है? बोले महावीर भगवान की